नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गौतम बुद्ध के समय की है। यह कहानी न केवल आपके जीवन को दिशा दिखाएगी बल्कि आपको समाज में आदर और सम्मान पाने के रहस्यों से भी अवगत कराएगी। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के पास आए और उनसे पूछा कि वे समाज में सम्मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन्हें 10 आदतों के बारे में बताया जिन्हें अपनाकर न केवल समाज में उनकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए इस रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से जानते हैं वे 10 आदतें क्या हैं और कैसे हम उन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन गांव के लोग बुद्ध के पास आए और उनसे पूछा, हे भगवान, हम सभी चाहते हैं कि हमारी समाज में इज्जत हो, सभी लोग हमारा सम्मान करें। कृपया हमें बताएं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 10 आदतों के बारे में बताऊंगा। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो न केवल समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी बेहतर हो जाएगा। पहले आदत, सत्य बोलना एक ऐसा गुण है जो किसी भी समाज की नींव को मजबूत बनाता है। सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति को सब सम्मान और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। सत्य का महत्व केवल धार्मिक और नैतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी बहुत अधिक है। सत्य का प्रभाव, सत्य बोलने वाले व्यक्ति की छवि समाज में स्वच्छ और सम्माननीय होती है। लोग उसकी बातों पर बिना संदेह के विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि वह उनके साथ ईमानदार रहेगा। सत्य बोलने से आत्मसम्मान भी बढ़ता है और व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करता है। झूठ का नाश, दूसरी ओर झूठ बोलने से विश्वास की जड़ें हिल जाती हैं। एक बार यदि कोई झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसकी हर बात पर संदेह किया जाता है। झूठ बोलना किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान हो सकता है लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह विनाशकारी होता है। झूठ के कारण रिश्तों में दरार पड़ती है और व्यक्ति को हमेशा अपने झूठ को छुपाने के लिए नए नए झूठ गढ़ने पड़ते हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। सत्य की राह पर चलने की चुनौती, सत्य की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सत्य बोलना कठिन और जोखिम भरा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसे समय में भी सत्य का पालन करना ही सच्ची वीरता है। जब व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश फैलाता है। अब हम आपको बताएंगे कि सत्य बोलने के लाभ। पहला नंबर यह है कि आत्मसंतुष्टि। सत्य बोलने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, उसे अपनी अंतरात्मा से कोई शिकायत नहीं होती। दूसरा नंबर यह है कि मानसिक शांति। झूठ बोलने पर जो मानसिक तनाव और भय बना रहता है उससे मुक्ति मिलती है। तीसरा नंबर यह है कि संबंधों में मजबूती। सत्यता के कारण रिश्तों में विश्वास बढ़ता है और वे अधिक मजबूत बनते हैं। चौथा नंबर यह है कि समाज में प्रतिष्ठा। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को समाज में उच्च सम्मान मिलता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन यह राह ही अंततः हमें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाती है। झूठ और धोखे की राह पर चलने वाले लोग भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखाई दें लेकिन उनकी सफलता स्थायी नहीं होती। सत्य की शक्ति अडिग है और यही शक्ति हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। सत्य बोलना एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। चलो अब हम दूसरे आदत की ओर चलते हैं, सदाचार, जो कि अच्छे आचरण और नैतिकता का पालन करने को संदर्भित करता है। जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सदाचार का पालन करने से न केवल व्यक्ति का चरित्र सशक्त होता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ता है। यह एक ऐसी नींव है जिस पर समाज का संतुलन और प्रगति निर्भर करती है। सदाचार का अर्थ है सही और सच्चे मार्ग पर चलना। यह हमें सत्य, अहिंसा, दया और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी, न्याय और सहानुभूति का प्रदर्शन करता है। एक सदाचारी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। वह न केवल अपने परिवार और मित्रों के प्रति बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सदाचार के ये गुण एक व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं और उसे समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। सदाचार का पालन करने से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है और मन की शांति बनी रहती है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और न्याय का मार्ग दिखाता है। इसके अलावा सदाचार से हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता विकसित करते हैं जिससे समाज में आपसी समझ
और सहयोग का वातावरण बनता है। समग्र रूप में सदाचार का पालन व्यक्ति को न केवल एक अच्छा नागरिक बनाता है, बल्कि उसे अपने जीवन में स्थायित्व और संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करता है। सदाचार से प्रेरित जीवन एक आदर्श जीवन होता है, जो न केवल व्यक्ति को बल्कि संपूर्ण समाज को भी समृद्धि की ओर ले जाता है। अब हम तीसरी आदत की ओर चलेंगे। वह यह है कि करुणा एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों के दुख और पीड़ा को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करती है। करुणा रखना केवल एक नैतिक मूल्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को गहराई और अर्थ से भर देती है। जब हम करुणा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के दर्द और कष्ट को पहचानते हैं। यह पहचान हमें उनकी मदद करने और उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा का मतलब है कि हम सिर्फ उनके दुख को महसूस ही नहीं करते, बल्कि उनके दुख को कम करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाते हैं। करुणामय व्यक्ति समाज में विशेष स्थान प्राप्त करता है। उसकी कोमलता और दयालुता से लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। एक करुणामय व्यक्ति किसी भी समाज में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देता है। जब लोग देखेंगे कि आप सच्चे दिल से उनकी परवाह करते हैं, तो वे आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे और आप पर भरोसा करेंगे। करुणा हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए सोचने और करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने अंदर की मानवता को पहचानने और उसे प्रकट करने में मदद करती है। जब हम करुणामय होते हैं, तो हम एक ऐसा समाज बनाने में योगदान करते हैं जो अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होता है। इस प्रकार करुणा न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध और पूर्ण बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो हम वास्तव में खुद को ही एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। चौथी आदत यह है कि धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। यह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें चुनौतियों के समय भी शांत और संयमित रहने में मदद करता है। धैर्यवान व्यक्ति संकट के समय हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर उचित कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो एक धैर्यवान व्यक्ति उसे तुरंत हल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धीरज रखकर उसे योजना के अनुसार अंजाम देता है। इससे न केवल समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से होता है, बल्कि गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। समाज में धैर्यवान व्यक्ति की छवि बहुत सकारात्मक होती है। लोग ऐसे व्यक्ति को विश्वास और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति किसी भी स्थिति में घबराएगा नहीं और न ही अपने व्यवहार से दूसरों को परेशान करेगा। धैर्य के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वे और भी सफल होते हैं। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तनाव और चिंता से मुक्त रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन को और भी आनंदमय बना सकता है। इस प्रकार धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि समाज में हमारी छवि को भी सकारात्मक बनाता है। अब हम पांचवें आदत की ओर बढ़ेंगे। उसे तुम्हें ध्यान से सुनना है। वह यह है कि समर्पण। एक समर्पित जीवन का महत्व। समर्पण का अर्थ केवल अपने कार्यों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसमें अपना पूरा दिल और आत्मा लगा देना है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है, तो वह न केवल अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, बल्कि अपने आप को एक उच्च स्तर पर ले जाता है। समर्पण एक ऐसा गुण है जो किसी भी कार्य में सफलता की नींव रखता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित है, वह न केवल अच्छे अंक प्राप्त करता है, बल्कि ज्ञान का सच्चा आनंद भी अनुभव करता है। इसी तरह एक कर्मचारी जो अपने काम में समर्पित रहता है, वह न केवल अपने नियोक्ता का विश्वास और सम्मान जीतता है, बल्कि अपने कैरियर में भी तरक्की करता है। समर्पण से व्यक्ति को सम्मान और पहचान मिलती है। यह गुण न केवल हमारे पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारे रिश्ते और मजबूत और गहरे होते जाते हैं। इसके अलावा समर्पण से हमें अपने अंदर की शक्तियों और क्षमताओं का पता चलता है। जब हम पूरी तरह से किसी काम में लग जाते हैं, तो हमें अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। इस प्रकार समर्पण न केवल हमारे कार्यों में सफलता लाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बनाता है और हमें अपने हर कदम पर गर्व महसूस कराता है। इसीलिए चाहे वह हमारा पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन, समर्पण को अपना एक अनमोल गुण बनाएं
और देखें कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। चलो अब छठा आदत की तरफ बढ़ते हैं। मधुर वाणी का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है। जब हम किसी से मधुर और सौम्य वाणी में बात करते हैं तो वह व्यक्ति न केवल हमें सुनता है बल्कि हमारी बातों का आदर भी करता है। मधुर वाणी से हमारे रिश्तों में स्नेह और विश्वास बढ़ता है, चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी। सभी के साथ हमारा संवाद मधुर होना चाहिए। एक मधुर वाणी से कही गई बात दिल को छू जाती है और लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाती है। इसके विपरीत कठोर और कड़वी वाणी से रिश्तों में दूरी और तनाव उत्पन्न होता है। कड़वी बातें न केवल सामने वाले व्यक्ति को आहत करती हैं बल्कि हमारे अपने मन को भी अशांत करती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी दूसरों के लिए सुकूनदायक हो। मधुर वाणी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, कार्यस्थल पर भी इसका महत्व अपार है। एक नेता या प्रबंधक की मधुर वाणी उसकी टीम को प्रेरित और उत्साहित करती है, जिससे कामकाज का माहौल सकारात्मक और उत्पादक बनता है। अंततः मधुर वाणी एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के दिलों में विशेष स्थान दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इसीलिए हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी से प्रेम, स्नेह और सकारात्मकता झलके। चलो अब सातवां आदत की तरफ बढ़ते हैं। वह यह है कि सेवा भावना, दूसरों की मदद करने और सेवा करने की भावना रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। सेवा का मतलब केवल आर्थिक मदद नहीं होता बल्कि यह दूसरों के लिए समय निकालने, उनकी भावनाओं को समझने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में भी निहित है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो इससे न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और संतोष मिलता है। सेवा भावना से समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है क्योंकि लोग हमारी अच्छाई और सहयोग की भावना की सराहना करते हैं। यह भावना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें समाज में एक सम्माननीय स्थान दिलाती है। सेवा भावना का विस्तार कई रूपों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप अपने समुदाय में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं या पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। सेवा के कार्य छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। समाज में सेवा का महत्व अत्यधिक है। सेवा करने से हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों का बोध होता है और हम एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप किसी से मिलते हैं और उनसे मीठे शब्दों में बात करते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे स्वतः ही आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। विनम्रता केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि हमारी शारीरिक भाषा और कार्यों में भी झलकनी चाहिए। मुस्कान, आंखों में स्नेह और मदद के लिए हाथ बढ़ाना विनम्रता के संकेत हैं। ये छोटे छोटे कदम हमारे संपर्क को और भी अधिक प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। विनम्रता का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। जब कोई हमसे नाराज होता है या हमारे खिलाफ होता है तो उसकी बातों को शांति और धैर्य के साथ सुनना और समझना हमारी विनम्रता को दर्शाता है। इससे न केवल हम तनावपूर्ण स्थितियों को शांत कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी हमारे प्रति सहानुभूति और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। समाज में विनम्र व्यक्ति का विशेष स्थान होता है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी सलाह मानते हैं और उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। विनम्रता के माध्यम से हम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर संबंध बना सकते हैं बल्कि समाज में भी अपनी एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह केवल आपके संबंधों को सुधारने में मदद करेगी बल्कि आपको एक बेहतर और प्रिय व्यक्ति बनाएगी। दशवीं आदत यह है कि स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन का अर्थ है अपने धर्म और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। यह केवल धार्मिक कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वे सभी नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी शामिल हैं जो व्यक्ति को समाज के प्रति निभाने चाहिए। स्वधर्म पालन से न केवल व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ता है। जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता है तो वह अपने जीवन में एक संतुलन और अनुशासन लाता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक का स्वधर्म है अपने छात्रों को शिक्षा देना और उन्हें नैतिक मूल्यों की समझ देना। जब शिक्षक अपने इस कर्तव्य का पालन करता है तो वह न केवल छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है। इसी तरह
एक डॉक्टर का स्वधर्म है मरीजों का उपचार करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना। जब डॉक्टर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वे समाज में विश्वास और सम्मान प्राप्त करते हैं। स्वधर्म पालन से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति मिलती है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें एक अद्वितीय सुख और संतोष की अनुभूति होती है। यह हमें नैतिकता और आदर्शों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व और भी उन्नत होता है। सारांश में, स्वधर्म पालन व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध करता है बल्कि उसे समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है और यही हमें सच्चे अर्थों में एक अच्छा इंसान बनाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम इन 10 आदतों को अपने जीवन में अपनाओगे तो निश्चित ही तुम्हारी इज्जत समाज में बढ़ेगी और तुम्हें आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और प्रण लिया कि वे इन आदतों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने इन आदतों को अपनाना शुरू किया और गांव में सभी लोगों के बीच प्रेम, सम्मान और सद्भावना का वातावरण बनने लगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उस गांव के लोगों का जीवन बदल दिया बल्कि उन्हें एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में भी प्रेरित किया। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। बुद्ध के उपदेश हमें दिखाते हैं कि जीवन में सही आदतें अपनाकर हम सम्मान और सुख दोनों पा सकते हैं। इन 10 आदतों को अपने जीवन में शामिल करने से न केवल समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी बल्कि हमारा जीवन भी अधिक सुकून भरा और सार्थक बन जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जीवन को सकारात्मक तरीके से जीते रहें।